प्यार कब होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, किसी को कुछ नहीं मालूम। फिर इस पर पाबंदियाँ कैसे लगाई जाएँ? प्यार को बेकार समझने वालों के लिए ये काफ़ी उलझने भी हैं। वो नहीं चाहते कि क्यों लड़का-लड़की किसी मोहब्बत को किसी रिश्ते का नाम दे। सोचने में कुछ अजीब लगता है कि कोई मोहब्बत का भी किलर हो सकता है। उन्हें कितनी बार बताया जाए कि इज़्ज़त के नाम पर मोहब्बत के खून करने से ना इज़्ज़त बढ़ती है और ना मोहब्बत हारती है। नफ़रतों के सौदागरों का एक मामला हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तब तक वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश हमसफ़र। साथियों, जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर की है। अंकित, जिसकी उम्र लगभग 18 साल होती है, वो गांव में ही हेयर कटिंग की दुकान पर बाल काटने का काम सीखता है। वो अपने घर से आता था और दुकान पर बाल काटने का काम सीखता था। इसी बीच एक लड़की और होती है जिसका नाम साक्षी होता है। उसकी उम्र लगभग 18 साल की होती है। अंकित जब साक्षी को देखता है तो मुस्कुरा देता है। साक्षी भी अंकित की तरफ मुस्कुरा देती है। अब जब कभी भी अंकित अपने घर से दुकान की तरफ जाता था, तब साक्षी अंकित की तरफ हंसती थी, मुस्कुराती थी। अब ये हंसने हंसाने का और बोलचाल का रिश्ता प्यार में बदल जाता है और धीरे धीरे ये दोनों लोग इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे को फ़ोन नंबर दे देते हैं। फ़ोन नंबर के माध्यम से ढेर सारी एक दूसरे से बातें करते हैं और बातचीत का सिलसिला इनका इतना बढ़ जाता है कि ये साथ जीने साथ मरने की कस्में खा लेते हैं। जब घरवालों को इसकी जानकारी होती है तो घरवाले इनके मिलने मिलाने पर पाबंदियाँ लगा देते हैं और फिर भी इनकी पाबंदियाँ लगाने के बावजूद इनका मिलने मिलाने का जो काम होता है वो नहीं रुकता है और घरवालों को जो डर होता है वही काम हो जाता है। एक दिन दोनों लोग घर से भाग जाते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं। साक्षी के घरवालों को जब ये जानकारी होती है तो साक्षी के घरवाले अंकित के ऊपर थाने में मुकदमा दर्ज करा देते हैं। पुलिस वाले मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों की तलाश तेज कर देते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद साक्षी और अंकित को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों को थाने लाया जाता है। थाने में ही दोनों के घरवालों को बुला लिया जाता है। घरवालों से पूछा जाता है तो घरवाले दोनों को रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों लोग अलग-अलग बिरादरी के होने के नाते शादी की मंजूरी नहीं देते हैं। दोनों लोग अलग करने की पुलिस वाले दोनों लोगों को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर अलग होने को राज़ी नहीं होते हैं। वो पुलिस वालों को बताते हैं कि अगर हम जिएँगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। अगर इसी बीच हमें किसी ने अलग करने की कोशिश की तो हम अपनी जान दे देंगे। पुलिस वाले साक्षी के और अंकित के घरवालों को समझाते हैं। साक्षी के घरवाले मानने को तैयार नहीं होते हैं। साक्षी के घरवाले कहते हैं कि ये लड़की हमारे गाँव में रहेगी तो हमारी बेइज्जती होगी, हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। फिर पुलिस वाले काफ़ी मशक्क़त के बाद साक्षी के घरवालों को समझा लेते हैं। साक्षी के घरवाले मान जाते हैं, पर साक्षी के घरवाले एक बात पर मानते हैं। वो कहते हैं कि जब तक या ये ज़िंदे रहें तब तक ये गाँव में नहीं आएँ। अगर ये दोनों लोग गाँव में आएँगे तो अंजाम भयंकर होगा। साक्षी और अंकित दोनों लोग मान जाते हैं और वो गाँव से बाहर रहने के लिए राज़ी हो जाते हैं। पुलिस वाले थाने में बना मंदिर में ही दोनों की शादी करा देते हैं और एक दूसरे को वरमाला पहनाकर एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं। पुलिस वालों की मौजूदगी में शादी हंसी खुशी से हो जाती है और दोनों लोगों को विदा कर दिया जाता है। काफ़ी समय ऐसे बीतता चला जाता है और बीतते बीतते एक समय ऐसा आता है कि अंकित के छोटे भाई की शादी होती है और शादी में अंकित और साक्षी को बुलाया जाता है और दोनों लोग आ जाते हैं। घर आने के बाद दोनों लोग मार्केट जाते हैं कपड़े की शॉपिंग करने के लिए। इसकी जानकारी जब साक्षी के घरवालों को होती है तो साक्षी के घरवालों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। साक्षी के घरवाले तुरंत बाज़ार जाते हैं और बाज़ार में अंकित को और साक्षी को ढूंढ लेते हैं। अंकित को ये कहकर अकेले में ले जाते हैं कि हमें तुमसे कुछ गोपनीय बातें करनी है।
इसी बीच अंकित चला जाता है और बातचीत करते समय साक्षी का छोटा भाई जो होता है अंकित के ऊपर गोलियां दाग देता है। उसको गोलियां चला देता है और वो वहीं लहूलुहान अवस्था में गिर जाता है। साक्षी जब भागकर आती है तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। जब इसकी जानकारी अंकित के घर वालों को होती है तो अंकित के घर वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि अंकित मृत अवस्था में पड़ा होता है। तभी उनका गुस्सा जो होता है साथ में आसमान पर पहुंच जाता है और साक्षी घर पर धावा बोल देते हैं। उस साक्षी के दोनों भाइयों को अंकित के घर वाले मार देते हैं। 3 कत्ल हो जाते हैं। 3 कत्ल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। दिन दहाड़े किसी व्यक्ति को मारना बहुत बड़ी बात होती है। पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल जाते हैं और तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। बॉडी को कब्जे में ले लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। दोनों के घर वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच पड़ताल चल रही है और पुलिस वालों की तरफ से ये आदेश है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी हैं उन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। साथियों, आज भी हमारे देश में इज्जत के नाम पर मासूम लड़के लड़कियों को मौत की घाट उतार दिया जाता है। साथियों, पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देश राज हमसफ़र। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।